ग्रेट मॉर्निंग डियर्स, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम मिल रहे हैं आपके खूबसूरत से प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। आरटी एकेडमी का यूट्यूब पे एक शानदार सा प्लेटफॉर्म है, आपको पढ़ा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। कौन सी क्लास की? क्लास 11th एंड 12th। क्या क्या पढ़ा रहे हैं? पीसीएमबी, चारों सब्जेक्ट्स। और हम जहां शूट कर रहे हैं जिस शहर में, इस शहर की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाने वाली है और पढ़ा रही है। क्लास 12th आरटी एकेडमी। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैंने अपनी पढ़ाई, बहुत सारा समय अपनी लाइफ का आईआईटी कानपुर में पढ़ते हुए बिताया है और क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। आज की बारी है लेक्चर 11 की और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक फील्ड लाइंस नहीं आई थी, कई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो अधूरा लग रहा था, हम उसको फील नहीं कर पा रहे थे। आज का कंसेप्ट जो है, आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, वो आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अधूरेपन को पूरा कर देगा और आपको महसूस कराएगा, फील कराएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर कैसी दिखती है। हालांकि दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक विजुअल अपीयरेंस आपको देगा और वो आपको खुश कर देगा। चलें स्टार्ट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लो, नाम याद कर लो। आरटी एकेडमी साल भर फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, साल भर मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। आरटी एकेडमी याद कर लीजिए और बोर्ड्स की पढ़ाने वाले हैं। आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोर्ड्स में कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, कैसे क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, उनकी डीपीपीस, उनकी शीट्स, उनके प्रैक्टिस सेशंस, हम सब कुछ साल भर करेंगे। ईयर लॉन्ग कोर्स है, फॉलो करिए। नाम याद कर लीजिए आरटी एकेडमी, मेरा नाम याद कर लीजिए इंद्रजीत सिंह। पहला कंसेप्ट आज के लेक्चर का ये रहा आपके सामने। कहानी की स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। बहुत खूबसूरत कंसेप्ट, कैसे समझे इस बात को? ये एक प्लेन बोर्ड है, कहा जाए कि इस बोर्ड के आसपास में लेट अस से यहां पे मान लेते हैं कहीं पर कोई चार्ज रखा है Q, रख दिया। क्या होगा? इस चार्ज के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। कैसे दिखती है इलेक्ट्रिक फील्ड? कहां है? कैसे महसूस करें इसे? नहीं कर सकते। ना दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे समझे, कैसे पढ़े, उसका कोई विजन हमारे पास नहीं। वी कैन नॉट इमेजिन द फिनोमेना। हम अपनी आंखों से इन्हें देखते नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है। अब कोई कहे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो उसे कैसी है, तो अजीब सा लगता है। ये दुविधा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, यहाँ तक मुझे याद है इंग्लैंड के, माइकल फैराडे। उन्होंने इस कंसेप्ट को बड़ा सुधारा और बड़ा साफ किया। और उन्होंने क्या कहा, गौर से देखें। माइकल फैराडे ने ये कंसेप्ट प्रपोज किया इन 1830s और स्टार्टिंग के दौर में 1800s के अर्ली स्टार्ट में जितने साइंटिस्ट आए, उनमें से जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे काम किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स इज माइकल फैराडे। इनकी शुरुआती दौर के कामों ने, इनके रिसर्चेस ने, इनके थ्योरीज ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक नया एम्पलीट्यूड दिया। रिसर्च बहुत बढ़ी, बहुत विजन दिया इन्होंने। खैर आगे बढ़ते हैं। माइकल फैराडे साहब ने प्रपोज किया, मैग्नेटिज्म के लिए भी सेम कंसेप्ट दिया इन अर्ली 1830s। और उसके बाद ऐसा ही कुछ प्रपोजल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी इनका था। हमने बी फील्ड यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके लिए ई फील्ड इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने लिखा है ई फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उन्हें हम एम फील्ड नहीं बल्कि बी फील्ड बोला करते हैं। सेम चीज क्या दिया, क्या है ये कंसेप्ट? आगे आइए देखिए। इन्होंने कहा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है, समझना है और विजुलाइज करना है, तो आप इमेजिनरी लाइंस के थ्रू इन्हें समझें। इमेजिनरी लाइंस मतलब एग्जिस्ट नहीं करती? हाँ, नहीं करती। तो हम क्यों माने? चीजें आसान हो जाएंगी। कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी लाइनें नहीं बना सकते हैं। बस ऐसा मान लो कि कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको फॉलो करती हुई कर्व्स हमने बना लिए, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगे और सारी कुछ सब कुछ सही सही आ जाएगा। कंसेप्ट और इसकी प्रॉपर्टीज, कैसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, इनके बारे में सीखेंगे धीरे धीरे। लेकिन पहले एंटर करते हैं कि कुछ लाइंस बनाना। जैसे लेट अस से कि ये एक चार्ज है, मैंने बहुत बड़ा बना दिया है। आप कंसीडर करिए कि पॉइंट चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज है। इस छोटे से चार्ज से अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही है, अभी मैंने कोई कंसेप्ट नहीं बताया, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे निकल रही है सच में? भूल जाओ, बस ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इमर्ज हो रही है, जाती तो दूर ही है भाई चार्ज से। आपने क्या किया, यहां पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल Q0 रखा, ये पॉजिटिव क्या करेंगे, धक्का देंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल कर दिया। आपको ऐसा महसूस हुआ कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी सेम डायरेक्शन में साफ फोर्स लग गई। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड को इस लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अच्छा, पर ऐसी लाइन है, अब जैसे यहां पर अगर चार्ज रख देते +Q0 तो लॉजिकली इस बालक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती, यहां पर कोई चार्ज रख देते तो इस पे ऐसे फोर्स लग रही होती, यहां पर कोई चार्ज रख देते तो ऐसे फोर्स लग रही होती। आप देखिए कि हर जगह पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और होती भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइनें हमने बनाई हुई हैं ये चार्ज से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही है, चार्ज से निकल रही है, इंफिनिटी तक पहुंचेंगी व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आप उसको फील तो कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे लाइनें जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिपिक्ट कर रही हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही है, हाँ, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट किया गया है कि आप फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और पॉइंट पे चार्ज को रखी, आपने यहाँ रखा, फोर्स की डायरेक्शन देखी, आप यहाँ पर चार्ज को रखी और फोर्स की डायरेक्शन देखें तो आप कहेंगे जहां है फोर्स की डायरेक्शन वहां है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ड्रॉ अ लाइन एंड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोटो है। इमेजिनरी लाइन से फोर्स की डायरेक्शन देख कर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख कर आपने कर्व ड्रॉ कर लिया या लाइन ड्रॉ कर ली और आपने कह दिया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। नहीं कोई लाइनें, लेकिन जो लाइनें बन गई इनसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फोटो देख पा रहे हैं, अज्यूम कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मन में एक इंट्यूशन ला पा रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा या इस तरह का सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड की इस स्पेस में होगी। अच्छा सा ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम 9th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ के आए होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी कुछ वैसा जोड़कर देखना है साहब। कहानी कहाँ आएगी, ये आएगी। अच्छा, क्या है ये, कुछ खास नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं, भाई बहुत खास है यार। देखो डेफिनेशन, पहली बार 2 डेफिनेशंस बताऊंगा, ज्यादा नहीं, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं पर 2 मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली, कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और जो डेफिनेशन हम बनाएंगे उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्या है डेफिनेशन, देखें, इमेजिनरी कर्व्स इन स्पेस। तो चलो पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़नी। इमेजिनरी कर्व्स मतलब ये जो लाइनें बन रही हैं ये है नहीं, अभी भी बोला था नहीं, इमेजिनरी है, हम बना रहे हैं, हाँ मतलब सच कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसा भ्रम है, ऐसा झूठ, ऐसी बनाई हुई स्टोरी है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की एकदम एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है और आपकी आंखों के सामने फोटो आ जाती है। अच्छा, इमेजिनरी कर्व्स इन स्पेस tangent to which, इंपॉर्टेंट है, tangent to which at a point, किसी पॉइंट पर इस कर्व के अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें that will give the direction of electric field at that point। मतलब ऐसा इमेजिनरी कर्व किसी स्पेस में जिस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने लग जाएगा। अच्छा सा, क्या है इसका मतलब? पहली वाली डेफिनेशन जो है ना उसकी चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बनाई थी, क्या ऐसी होती हैं? भूल जाओ, ऐसी होती है वैसी होती है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और कुछ नहीं। कैसे बनती है वो धीरे धीरे सीख लेंगे, बस ऐसा मान लो कि कोई आया उसने कह दिया लाइंस है, बस बात खत्म, साइंटिस्ट साहब आ गए। अच्छा, तुम कैसे ऐसा समझोगे? समझने का तरीका देखो, कलर बदल लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। किसी ने कहा कि ये वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हमने कहा सुनो, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिया सब टेंजेंट, हाँ सर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, बस इस टेंजेंट को कह दो जो डायरेक्शन है टेंजेंट की वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा, वो तो फॉर्मूले से आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा, अगर कोई कहे कि इस पॉइंट पर चर्चा करो तो हम कहेंगे ऐसा आया टेंजेंट, इस पॉइंट पर चर्चा करो तो ऐसा आया टेंजेंट, इस पॉइंट पर चर्चा करो तो ऐसा आया टेंजेंट, और जहां आया टेंजेंट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बराबर है? बिल्कुल नहीं, हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, उनकी डायरेक्शन अलग है, उनका मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्शंस इस तरह निकाली जाती हैं।
और जो ऐसा कर्व बन जाए जिसके हर पॉइंट की टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने लग जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है वो टेंजेंट से पता चलेगा। ऐसा कर्व बना जिसका हर पॉइंट पर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देने लग जाए, तो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करें, कर लेंगे, चिंता नहीं। मतलब अगर हम यहाँ का कर्व गौर से देखिएगा, यहाँ का कर्व अगर ऐसा बना देते तो शायद बात नहीं बनती, क्योंकि इस जगह पर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर नहीं बता रहा है तो कोई भी भूल जरूर करे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं बनाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन होगी, जिन पे टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दे गारंटी के साथ, हर पॉइंट पे ये चीज सिद्ध हो। यहाँ निकालना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ निकालना है यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, ये डेफिनेशन। अच्छा साहब, उस गंदगी को हटाना भी ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अगली कहानी क्या है, व्हाइट कलर हटाना पड़ेगा, येलो कलर लाना पड़ेगा। अगली अदर डेफिनेशंस, ये बहुत फेमस डेफिनेशन है, दूसरी बता रहा हूं मैं, इसमें कमियां भी बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता है, तो घबराना नहीं, बोला जाता है, बस बात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द कर्व्स और द पाथ ऑन व्हिच अ चार्ज पार्टिकल विल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड if it is allowed to move freely, मतलब किसी और फोर्स में नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स में मूव करने दो और किसी दूसरे तरह की फोर्स ना लगाओ, तो जिस पाथ पर पार्टिकल खुद से भाग जाएगा वो पाथ को ट्रेस कर लो तो वो जो कर्व बन के आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। इसका क्या मतलब है, आइए मान लीजिए कि ये एक चार्ज है Q और मान लीजिए कि ये एक चार्ज है माइनस Q। मैंने एक पार्टिकल को यहां से छोड़ा जो है Q0 और मैं पॉजिटिव ही पकड़ के चल रहा हूं इस पार्टिकल को, और ये पार्टिकल इस रास्ते से चलकर इस नेगेटिव के पास आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते से चल के आया वो रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गया। यहां से छोड़ो इधर आ जाएगा, यहां से छोड़ो इधर आ जाएगा। पर ये इसका इस डेफिनेशन का मीनिंग होता है, बहुत फेमस है, किताबें लिख के देती हैं इसे। मुझे इस डेफिनेशन से प्रॉब्लम है, मैं अपने बच्चों को और आप सबको भी बोल रहा हूं जो देख रहे हैं, मुझे इससे घोर आपत्ति, इस डेफिनेशन से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ऊपर जो डेफिनेशन मैंने बताई ये एक्यूरेट है, इसमें बहुत ज्यादा एरर नहीं है, या ये कह लो कि यही कॉन्सेप्ट है, यही एक्यूरेट है। और जो सेकंड डेफिनेशन है इसमें देयर आर मिसकंसेप्शंस, मतलब कंसेप्ट मिसिंग है, गलत अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। कैसे गलत अंडरस्टैंडिंग आती है हमें भी बताइए, आइए देखिए। मान लीजिए कि आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, मान लीजिए कि आपने एक नेगेटिव चार्ज रखा और किसी ने ऐसा कह दिया कि दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो डाउट अबाउट इट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। किसी ने कह दिया, वर्मा ने बताया है कि जाओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वी कैन नॉट चेंज इट, सत्य वचन। अब आपने कोई एक चार्ज रखा है यहाँ पर और ये बेचारे पे फोर्स लगी टेंजेंट। टेंजेंट कैसे लगी, अरे टेंजेंट ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां फोर्स है। अच्छा, इसीलिए इसे फोर्स लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। हाँ, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां फोर्स, और अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं तो लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोल दो, क्योंकि जो डायरेक्शन फील्ड की वही फोर्स की आ रही है, तो एक्चुअली इसका टेंजेंट फील्ड की डायरेक्शन भी देगा और फोर्स की डायरेक्शन भी देगा। अच्छा, तो ये पार्टिकल को कहा गया कि ये गंदा आदमी जो हमारा पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे इस पाथ पे चल के आएगा। क्यों चल के आएगा भाई, जब फोर्स यहां लगी तो इट हैज गेन्ड सम एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, और अगर एक्सेलरेशन आया तो ओवर द टाइम इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, भागेगा कभी लीनियर में ही, लेकिन कोई ना कोई वेलोसिटी आगे होगी, इस पाथ पे जाएगा नहीं। ये इस पाथ पर तब जाएगा व्हेन इट मूव्स वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे चलेगा, जिसकी कोई कंसीडरेबल वेलोसिटी नहीं होगी, तो इस पाथ पे जाएगा। इफ द पार्टिकल गेन्स वेलोसिटी, फोर्स बहुत ज्यादा है, एक्सेलरेशन हायर है, अच्छी खासी वेलोसिटी हो गई, तो वो निकल लेगा बाहर, इस पाथ पे नहीं घूमेगा। ये एक प्रॉब्लम है इस डेफिनेशन के साथ जो किताबों में होती है, लेकिन है तो है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। है, आगे बढ़ते हैं मिसकंसेप्शन के साथ। तो मेरी राय आपके लिए है, हालांकि ये किताबों में लिखी मिलती है, मुझे बहुत कमेंट नहीं करना सही और गलत पे, लेकिन आप मान के चलिए कि दिस डेफिनेशन इज द करेक्ट डेफिनेशन। आगे आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आज के लेक्चर का कोर, CORE। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है इनकी प्रॉपर्टीज, क्यों पढ़नी इनकी प्रॉपर्टीज? में ड्रॉ करने जा रहे हो भाई,
तो प्रॉपर्टीज तो पढ़नी पड़ेगी। प्रॉपर्टी क्या मतलब, वो तरीके बताओ, वो प्रॉपर्टीज बताओ, खास बातें बताओ कि ड्रॉ कैसे करें, किन लॉस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें। तो जो लॉस हैं उन्हीं को हम कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज हैं। जो कर्व्स इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे, लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे। अच्छा बताइए भाई क्या क्या बकवास है इसमें। सबसे पहली बात, मैं पूरा स्लाइड लिख के ला सकता था, लेकिन लिख के बताने में ज्यादा मजा आती है। These are purely imaginary curves. ये क्या बकवास है? प्योरली इमेजिनरी तो थी यार, अभी पढ़ो। रियलिटी से इनका कोई लेन देन नहीं है, काम बड़ी आएंगे। अच्छा आगे देखिए, these are purely imaginary curves. हाँ purely imaginary curves। आगे the lines, कौन सी लाइंस? ये लाइंस जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओरिजिनेट कहीं स्टार्ट हो रही है। मैं ओरिजिनेट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी, मतलब ये लाइंस जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं या इंफिनिटी से ओरिजिनेट हो रही हैं। कि ये क्या दो जगह से ओरिजिनेट कैसे हो सकती है, बताते हैं, अभी क्लियर होता है। अगला पॉइंट भी पढ़ लो तो और क्लियर होगा। These lines terminate on नेगेटिव चार्ज और इनफिनिटी। ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, गंदी बात हो गई। तुम बता रहे हो कि स्टार्ट भी लाइन इंफिनिटी से होंगी और टर्मिनेट भी लाइन इंफिनिटी पे होंगी। बस सुनता है, अभी समझाता हूँ सारा। अगली प्रॉपर्टी देख बेटा। इस प्रॉपर्टी में एक बात तुमने देखी कि ये लाइन ओरिजिनेट हो रही है और लाइन टर्मिनेट भी हो रही है। कहीं से स्टार्ट हो रही है, कहीं एंड हो रही है, मतलब इनके एंड्स अवेलेबल हैं। यानी ये क्लोज पाथ में नहीं है, एक रिंग नहीं बना रही, क्लोज सर्कल नहीं बना रही है, क्लोज पाथ नहीं बना रही है। इसका मतलब इनके एंड्स अवेलेबल है। हाँ इस बात से तो लग ही रहा है एंड्स अवेलेबल होते हैं, एक क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करते। These lines do not exist in closed loops। इसकी बड़ी खतरनाक कहानी में सबसे आखिरी में इसी बात को समझाऊंगा। एक्सप्लेनेशन इन लास्ट। आखिरी में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिलहाल इन दो बातों को समझाता हूं। देखें, ये पॉजिटिव पे स्टार्ट होना, इंफिनिटी से स्टार्ट होना, नेगेटिव पे एंड होना, पॉजिटिव और इंफिनिटी पे एंड होना, देखिए समझिए। लेट अस से कि आपके पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज था, लेट अस से Q। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? तो सबको पता है यार कि कहीं भी फोर्स रखोगे तो अलोंग द लाइन वाली फोर्स लगेगी, और जहां लगेगी फोर्स वहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस दिशा में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस इस प्रकार से इमर्ज होती चली जाएंगी। आप कहीं भी पार्टिकल रख दीजिए तो अलोंग द लाइन वाली फोर्स लगेगी, कहीं पार्टिकल रखिए ऐसे फोर्स लगेगी, कहीं पार्टिकल रखिए ऐसे फोर्स लगेगी, ऐसे फोर्स लगेगी, ऐसे फोर्स लगेगी, और जहां जहां लग रही है फोर्स वहां वहां है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि वहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये लाइनें कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक और इंफिनिटी तक। अच्छा, चार्ज कैसा था? पॉइंट चार्ज था। कैसे नेचर का था? पॉजिटिव नेचर का। स्टार्ट लाइनें कहां से हो रही थी? लाइनें स्टार्ट हो रही थी पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां हो रही थी? इंफिनिटी। ठीक, अच्छा लगा सुन के?
आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है। किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखोगे तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ऐसे फोर्स लगेगी, चार्ज की तरफ अट्रैक्टिव, और टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव में रखा जाता है, चीजों को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिफाइन करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। सारे टेस्ट चार्ज पर फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज लग रही है, और कहीं भी रख दो, यहां रखोगे ऐसे फोर्स लगेगी, यहां रखोगे ऐसे फोर्स लगेगी, यहां रखोगे ऐसे फोर्स लगेगी, दिख रहा है ना, सिंपल। यहां रखोगे ऐसे फोर्स लगेगी, यहां रखोगे ऐसे फोर्स लगेगी, तो जहां लगेगी फोर्स वहां होगी फील्ड, और जहां होगी फील्ड उसके टेंजेंट पे बन जाएगी हमारी लाइन। आप देखें कि लाइनें आ कहां से रही हैं, बहुत दूर इंफिनिटी से, क्योंकि कूलम्स लॉ आपको कहता है कि फील्ड का फॉर्मूला k/r² है, यानी 1/4πε0 q/r²। तो जब तक इंफिनिटी नहीं आ जाता तब तक फील्ड जीरो होने वाली नहीं है, और जहां तक फील्ड है वहां तक ये लाइनें हैं। इसका मतलब इंफिनिटी से लाइनें आ रही हैं और नेगेटिव में समझ आ रही हैं। कहां खत्म हो रही है? अच्छा, चार्ज कैसा है ये भी समझ लो। जो डायग्राम बन रहा है वो सारे चार्जेस के लिए नहीं है, हमने स्पेशली पॉइंट चार्ज का केस लिया है, क्योंकि उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हमें पता है, उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री पता है, इसलिए पॉइंट चार्ज के लिए कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कहां से स्टार्ट हो रही है लाइनें, पहचानिए, स्टार्ट हो रही हैं इंफिनिटी से। कहां ये लाइनें टर्मिनेट हो रही हैं, तो आप कहेंगे ये लाइनें टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव चार्ज पर। समझ आया भैया? इंफिनिटी से स्टार्ट भी हो रही है, इंफिनिटी पे एंड भी हो रही है, दोनों केसेस बदल गए हैं। समझ पा रहे हो? जब उसको अपना चार्ज नहीं मिल रहा है नेगेटिव वाला एंड होने के लिए, तो लाइंस नेगेटिव चार्ज को ढूंढते इंफिनाइट दूरी तक चली जा रही हैं और वहां खत्म हो जा रही हैं। और अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो कहीं इंफिनिटी पे कोई लाइन अगर होगी तो वो ढूंढते नेगेटिव चार्ज को इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज पे आके समा जा रही है। ये मतलब था नेगेटिव पे स्टार्ट होने का, नेगेटिव पे एंड होने का, इंफिनिटी से स्टार्ट होने का, पॉजिटिव से स्टार्ट होने का और इंफिनिटी पे एंड होने का, ये मतलब। आइए अगली लाइन, इसको तो मैं लास्ट में समझाऊंगा। अगली चीज, द लाइंस या दीज लाइंस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एक्चुअली, आर ड्रॉन ओनली फॉर the net electric field in space। क्या मतलब है? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ हो सकती है? तो मैं आपको बता देता हूं, छोटी सी बात है, देखो। मान लो आपके पास एक चार्ज है ऐसे और एक चार्ज है मान लो आपके पास माइनस। यू कैन नॉट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इसकी बना दो और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बना दो, ऐसे नहीं, ये गंदगी नहीं, ये गंदगी नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। क्या करेंगे? इन दोनों की वजह से इस स्पेस में, इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। मतलब पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, इंफिनिटी से आएगी, इंफिनिटी से आएगी, इस तरह का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायग्राम ड्रॉ होगा, किसी सिंगल इंडिविजुअल चार्जेस के लिए ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है ना? यानी चार्ज से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड से? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है। अच्छा साहब पीछे आइए, बहुत बढ़िया। अब अगली प्रॉपर्टी आती है, these lines cannot intersect each other। ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। भाई क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्या खास है लाइनों में? तो आइए इन लाइनों को इंटरसेक्ट करवा लेते हैं, इसको उड़ा दें, उसके बाद बातें करें। इंटरसेक्ट करवाते हैं, यहाँ पे इस दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी टैन, और ये लाइनें करेगी टैन, ऐसे। फिर तुमने कहा कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती थी, हमें बताओ क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। हमने कहा सुनो सुनो सुनो, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, तुमने कहा हाँ। हमने कहा ये लाइन दिख रही है, तुमने कहा। हमने कहा यार ये लो, एक टेंजेंट बनी, तुमने कहा। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? यहाँ पर। फिर कोई बच्चा आया, उस बच्चे ने कहा सुनो सुनो सुनो, एक टेंजेंट तो सर यहाँ भी बन रही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ भी मिलेगी। हाँ, एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी है स्पेस में, एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन हो सकती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मल्टी डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं। और इंडिविजुअल चार्जेस की फील्ड नहीं, नेट फील्ड के लिए लाइनें ड्रॉ हो रही,
तो एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट पॉसिबल, इसलिए इन्हें एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये एक प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और है, ग्रेटर द फील्ड लाइन डेंसिटी, greater the field line density, greater is the E field strength। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे 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 आप करते हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे, और आपने दो पॉइंट सेलेक्ट किए। कौन से पॉइंट सेलेक्ट किए करवाते हैं, एक पॉइंट ये ए और एक पॉइंट ये बी, और कहा कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो कोई भी बच्चा चीखते हुए कहेगा कि सुनो यार, यहां पर इतना बड़ा गोला बनाओ और यहां पर उतना बड़ा गोला बनाओ, तो दोनों में दिखाई दे रहा है कि यहां पर फील्ड लाइनों की संख्या ज्यादा है, लाइनें पास पास हैं। जब लाइनें एक दूसरे के पास पास होंगी तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी, और अगर फील्ड लाइन की डेंसिटी हो गई हाई तो लॉजिकली इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो हम कहेंगे E at A is greater than E at B। ध्यान रखिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, वैसे बनाना चाहिए आपको, तो जो मैं थ्योरी लिख रहा हूँ उसके साथ जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन डायग्राम्स को पर्टिकुलर पॉइंट्स के साथ लिखिए, बेहतर लगेगा। क्लियर है ना, जहां लाइनें पास पास वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहां लाइनें दूर दूर वहां फील्ड वीक। यानी कि हम कहेंगे थोड़ा सा इसको नन्हा कर लेते हैं और नन्हा करके ऊपर लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। ये देते हैं लाइंस पास पास, फील्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक, ये ध्यान रखिए, लाइंस पास पास तो फील्ड स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा। इतनी प्रॉपर्टी है अभी होती है, पर अपने को थोड़ी देर रुकना चाहिए। एक छोटी सी बात और बतानी चाहिए जो अभी तक नहीं बताई है, और वो ये कलर चेंज कर लिया ताकि आपको हाईलाइट करके बता पाए। ये इस पे रुक रहे हैं, ये कह रहा है कि these lines do not exist in closed loops। क्यों गोले नहीं बन रहे? इसलिए नहीं बन रहे कि टर्मिनेट होती, ओरिजिनेट होती। तो वही सवाल है कि टर्मिनेट क्यों होती, ओरिजिनेट क्यों होती है? टर्मिनेट हो जाए हमें कोई तकलीफ नहीं, क्लोज लूप बना लें, क्या तकलीफ है इसमें? तकलीफ है। होने का कारण, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारी अगली लाइन में आएगा। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फील्ड। कंजर्वेटिव, ये शब्द का क्या मतलब है? अगर तुमसे कोई कहे कि कंजर्वेटिव फोर्स होना क्या होता है, तो आपने फोर्स के दो प्रकार पढ़े थे। फोर्स के दो प्रकारों में एक सुंदर प्रकार कंजर्वेटिव है, जो हम पढ़ने वाले हैं, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। क्या है? कुछ खास नहीं है, वैसा समझो कि कंजर्वेटिव वो वाली फोर्सेस होती हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन पाथ। जैसे ग्रेविटी की फोर्स हुआ करती थी, ग्राउंड से साइड पे ले जाओ, वर्क डन कितना करना पड़ा? mgh। सीखा बचपन से, आता है 11 में भी सीखा। किसी भी पाथ से ले जाओ mgh, सीढ़ी से ले जाओ mgh, इंक्लाइन पे ले जाओ mgh, कर्वीलिनियर पे ले जाओ mgh। पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव कौन होते हैं? जिनका वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। अच्छा सा, बहुत बढ़िया। हमारी जो ई फील्ड है, इससे जो फोर्स जनरेट होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स बोला करते हैं, ये फोर्स बहुत ही प्यारा, सुंदर, अच्छा, टिकाऊ, कंजर्वेटिव होता है।
कंजर्वेटिव है तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन। पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो किस पे करता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो है। और अगर मैं इस पाथ से भी लेकर गया तो आपके हिसाब से जब मैं वर्क डन लिख रहा हूंगा तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो मान लो ये पॉइंट ए था और ये वाला घुमा और ए पॉइंट पर वापस आ गया, यानी कि क्लोज्ड पाथ में घुमा। जैसे ये क्लोज पाथ में घुमा वैसे ही आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना था? 0। तो वर्क डन कितना आया? 0। तो आपको ऐसे याद रखना है कि कोई फोर्स हो जिसका वर्क डन एक क्लोज पाथ में, एक राउंड ट्रिप में 0 आ रहा है तो वो कंजर्वेटिव है। अच्छा, उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कंजर्वेटिव हाँ है। तो कंजर्वेटिव फोर्स तो वो फोर्सेस होती हैं जो जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो एक राउंड ट्रिप में एक क्लोज पाथ में वर्क डन कितना आना है? 0। बस यही आगे वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, इज 0। ये सीखना बहुत बढ़िया। क्या सिखाना चाहते थे उस बात से? आइए सिखाते हैं। ये कह रहा है क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करते, ना करे क्लोज लूप में एग्जिस्ट, करा लेते हैं। मैं क्लोज लूप के नाम पर आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ, थोड़ा इजी रहता है सर्कल पे डील करना। लेट अस से हमारे पास एक सर्कल है और जो सर्कल है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। मान लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर रही है, मान लेते हैं, मान लिया। अब साहब यहां पे चार्ज रख दीजिए Q0। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बोली जाए कहां है तो तुम कहोगे इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूं Q0 का तो ये बेटा फोर्स है। और आप देखें तो बहुत छोटा सा dl डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आल्सो। तो फोर्स और dl के बीच में कितना एंगल है? F एंड dl वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर है और ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर ये पैरेलल हो गए तो लॉजिकली इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया? 0। किसी और इंस्टेंट पे पकड़ते हैं दोनों को, उसके बाद इनसे सवाल पूछते हैं। तो तुमने कहा कि मान लो कि चार्ज हमारा यहां पर आ गया, तुमने कहा चार्ज यहां पर आ गया तो टेंजेंट ड्रॉ करो जरा इस पॉइंट पर। टेंजेंट ड्रॉ करी फील्ड पर, फील्ड लाइन पर, तो फील्ड मिल गई। और फील्ड में अगर मैं चार्ज का मल्टीप्लाई कराया तो साफ फोर्स मिल गया। और इस वक्त का अगर तुम एक देखोगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, तो वो जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट dl इसी टेंजेंट डायरेक्शन में मिलने वाला है, अगेन 0। फिर देखो क्या सीन है, किसी और जगह पे चार्ज को रखो, टेंजेंट देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको dl वेक्टर मिल रहा है। तो इसका मतलब हर बार में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 एंगल है, ठीक। इन एंटायर पाथ द एंगल इज 0 डिग्रीज। एंगल 0 है, दुनिया कुछ एंगल 0। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन इन क्लोज पाथ, यहां से चलना शुरू किया था और घूमते घूमते हम यहीं पे वापस आ गए, और जब वापस आ गए तो पूछा गया व्हाट इज वर्क डन इन क्लोज लूप। तो तुम कहोगे कि क्लोज लूप का वर्क डन होना चाहिए F इंटू 2 पाई r। 2 पाई r क्या है? रेडियस है यार, और ये रहा आपका सेंटर, ठीक। उसका कारण 0 क्यों नहीं किया था? दोनों यार सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो F डॉट dl F डॉट dl F डॉट dl जोड़ दोगे तो F इंटू L बन जाएगा। L का मतलब पूरी पेरिफेरी जो भी 2 पाई r है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव फोर्स होती थी, और अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होती थी तो क्लोज पाथ में वर्क डन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आ रहा है क्या?
नहीं आ रहा। जब हम उसको क्लोज पाथ मान लेते हैं और मानने के बाद केसेस को देखते हैं तो पता चलता है कि वर्क डन 0 नहीं आएगा अगर फील्ड लाइन क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है तो। और हम जानते हैं कि फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेंगी तो वर्क डन नॉन जीरो आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, फोर्स कंजर्वेटिव है, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 आना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई, या तो ये सत्य है या तो वर्क डन 0 सत्य है। तो वर्क डन 0 सत्य है, कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। यार उसमें क्या पूछने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी, डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती? क्योंकि अगर एग्जिस्ट करेंगी तो क्लोज पाथ का वर्क डन 0 नहीं आएगा, और आना चाहिए क्योंकि कंजर्वेटिव होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया ना, हो गया। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। वैसे तो बहुत कुछ और भी है, इसमें एक बात और बता देता हूं मैं, चलो यहीं पे बता देता हूं। फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनेट। क्या मतलब इन बात का? कुछ नहीं, जैसे मान लो तुमने कहा कि फील्ड लाइंस बनानी है, तुमने कहा चलो एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज दिया गया, तुमने कहा ठीक है हम 4 लाइनें बना देते हैं। अब है तो इमेजिनरी यार, कितनी बना सकते हो। किसी एक बच्चे को और दिया गया एक कूलम, वो थोड़ा सा सेंसिटिव बच्चा था, उसने चित्रकारी अच्छी कर दी और आपको दिखाई दिया कि कई सारी लाइनें बना दी, तो गड़बड़ हो गया यार। वहां 4 लाइनें दिखाई जा रही हैं, यहाँ पे तो बहुत सारी हो गई। कौन सही? दोनों सही। अच्छा, कैसे सही? कितनी भी बना सकते हो, एक कूलम चार्ज लो और जो भी चार्ज आपने लिया, एक कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, जितनी चाहो उतनी लाइन बना दो। मगर अगर आपने एक कूलम से 4 लाइनें निकाली और जब आप 2 कूलम लेंगे तो इंश्योर करेंगे कि 8 लाइनें ही निकले। और यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें बनाई आपने, तो जब आप यहां पर 2 कूलम्स चार्ज लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इतनी लाइनें बनाएंगे प्रोपोर्शनेट। एक कूलम से कितनी बनेगी वो आप डिसाइड करिए। वंस यू हैव डिसाइडेड कि एक कूलम से कितनी है तो फिक्स हो गया कि 2 कूलम से कितनी होंगी, हाफ कूलम से कितनी होंगी, माइक्रो कूलम से कितनी होंगी, नैनो कूलम से कितनी होंगी। रेशियो फिक्स रखना है, एक से कितनी बनानी है आपकी मर्जी। क्लियर है एवरीवन? अच्छा, ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो लिखी मैंने। खत्म हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और कंजर्वेटिव नेचर भी बता दिया। आखिरी जो आज का काम है वो है चित्रकारी। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ तो कर लो यार किसी सिस्टम की, पता तो चले कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाए। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगी और स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी। ये क्या बकवास है? अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक थी, एक पॉइंट चार्ज जैसे r दूरी पर kq/r², r दूरी पर kq/r², r सेपरेशन पे kq/r², तो सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर लो, इमेजिन कर लो उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर फील्ड बराबर बराबर है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अकेला पॉइंट नेगेटिव चार्ज लूं तो फील्ड इसके अंदर जा रही होगी और आ कहां से रही होगी? अभी अभी पढ़ा यार, इंफिनिटी से आनी चाहिए। ये आइसोलेटेड डायग्राम्स हैं, इनको चिपकाइएगा मत, विशेष ध्यान रखिएगा। दीज आर आइसोलेटेड डायग्राम्स, दीज डायग्राम्स डू नॉट रिलेट टू ईच अदर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ रख ही दिया जाए तो क्या होगा? कुछ खास नहीं होगा। प्लस से लाइन निकलेगी माइनस में आएगी, प्लस से निकलेगी माइनस में आएगी, प्लस से निकलेगी माइनस में आएगी, कोई लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये देखिए, पॉजिटिव से निकलेगी, पॉजिटिव से निकलेगी, पॉजिटिव से निकलेगी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी और नेगेटिव में आएगी, इस तरह। अच्छा, डायरेक्शन साथ में बनानी है? बिल्कुल बनानी है भैया, बिल्कुल बनानी है। ये प्लस और ये प्लस, तो क्या करें? पॉजिटिव से निकालो, पॉजिटिव से निकालो, पॉजिटिव से निकालो, पॉजिटिव से निकालो। यही काम यहाँ पे, यही काम यहाँ पे, यही काम यहाँ पे। और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं तो ऐसा हो ही जाएगा कि फील्ड इन दोनों भाइयों की वजह से मिलकर एक्चुअली 0 आ जाएगी। और आपको बताऊं कि ये जो जोन है, ये हालांकि मैंने इतना एक्यूरेट नहीं बन सकता,
तो ये जो जोन है इसमें इन दोनों की रिपेल करने वाली ऐसी फील्ड होगी जहाँ पर फील्ड लाइन बनेगी ही नहीं, तो यहाँ पर फील्ड 0 मिलेगी। और चिपका के नहीं बना सकते हैं, कट कर जाएंगे तो आपको लगेगा कि गड़बड़ कर दिया, इसमें थोड़ा दूरी बना दें। बीच में नोडल प्लेस मिलेगा जहाँ पर बात बनेगी। अच्छा, चित्रकारी को ऊपर लेकर थोड़ा बड़ा कर दें चित्रकारी को, आपको साफ दिखे तो सही कि चित्रकारी लिखा गया है। अब क्या करें, अब कुछ खास नहीं करना, लाइनें और बनानी। मान लीजिए कि आपके पास नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की लाइनों का डायग्राम वैसा ही होगा जैसा भी पॉजिटिव भाइयों का बनाया गया। बस इतना याद रखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे इनसे लाइनें दूर दूर जा रही थी। इसी प्रकार से जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनमें लाइनें आ रही होंगी बाहर से, तो ऐसे आ रही इस तरह से। तो बीच में फिर से एक नोडल प्लेन मिलेगा, पॉइंट मिलेंगे जहां पर फील्ड नहीं होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया, लाइनें बना दी। हाँ, बना दी। अब कंसेप्ट आता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बात है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड की चर्चा करो। ई फील्ड के पास क्या क्या बातें होती हैं? तो इन व्यक्ति के पास दो बातें होती हैं। एक होता है इसका मैग्नीट्यूड और एक होती है इसकी डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट करना है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट करना है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट करनी है। तो जब आप लाइनें ड्रॉ करेंगे बेटा तो विशेष ध्यान रखेंगे कि जब लाइनें एक दूसरे से पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होंगी। पैरेलल होने से फायदा क्या होगा कि लाइनें एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होंगी। और इक्विडिस्टेंट का क्या फायदा होगा? इक्विडिस्टेंट बता रहा होगा कि कोई लाइन एक दूसरे से ज्यादा पास या ज्यादा दूर नहीं। वैसे क्या होगा, जब लाइनें पास होती थी तो फील्ड स्ट्रांग हो जाती थी, लाइनें दूर होती थी फील्ड वीक हो जाती थी। और अगर ऐसा हो जाए कि ना पास है ना दूर हैं तो हम इंश्योर कर लेंगे कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती कैसे? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस, ये लाइनें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या करें, लेक्चर कंक्लूड, कहानी खत्म, पैसा हजम। आइए भाई बात करते हैं पहली स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कारण दोनों देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम हमें देख रहे हैं। और देखते रहिए, काम आएगा। पूरे साल भर ईयर लॉन्ग सिलेबस के लिए हमें इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करिए, हमें फॉलो करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए, इस सीरीज को फॉलो करिए। चलती रहेगी पीसीएमबी की शानदार सीरीज। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए भैया। आरटी एकेडमी को शानदार प्लेटफॉर्म है, साल भर आपको बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट देने वाला है। सवाल खूब सारे करेंगे, ध्यान रखना, कंटेंट तो मिल भी जाता है, सवाल नहीं मिलते। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैंने फिजिक्स पढ़ी आईआईटी कानपुर में भाई, और आपको पढ़ाने ही आए हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।